खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, हेल्थ का सेगमेंट है और ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर डिफरेंट कंसल्टेंट तशरीफ़ लाते हैं जो आपको हेल्थ अवेयरनेस देते हैं। डायबिटीज़ अक्सर लोग कहते हैं कि इसका मुकम्मल इलाज है। बेसिकली उसको हम जहाँ तक अभी तक जो एक रिसर्च के मुताबिक उसको हम मतलब वो करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, लेकिन अदरवाइज़ उसको हम कहें कि ये ख़त्म हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक कोई भी इसका कंप्लीट मुकम्मल इलाज नहीं है। इलाज वैसा है लेकिन वैसा नहीं है जिससे आप समझे कि आप मेडिसिन नहीं खा सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, इसको अक्सर हम डिस्कशन में लाते हैं, ये आपका लाइफ स्टाइल है, आपका खान पीन है, जो हमने अक्सर देखा है कि एज़ कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान और जितना खूबसूरत इलाका है जहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग उठा जाता है और बिल्कुल जल्दी सो जाता है, वहाँ का रेशो बहुत कम है शुगर पेशेंट कम। और हमारे अगर सिंध या कराची में आ जाएं आप तो यहाँ का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सारा 2 बजे के बाद जो है, हम लोग 2 बजे के बाद सोते हैं, 12 बजे भूख लग जाती है, बस ये सारा एक हमारा लाइफ स्टाइल है। तो फिर बीमारियाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, ख़ास तौर पे हार्ट की। एक 12 बजे के बाद तमाम ऑर्गन अपना एक साइकिल पूरा करते हैं रिलैक्स होने के लिए। उस वक्त हम उस पर ठूस रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। एक लंग्स का टाइम होता है, उसको एक रिकवरी मिलती है। जैसे सारा दिन एक मशीन मोटर पानी की चलती रहे, वो भी गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। बिल्कुल इस तरह हमारी बॉडी है, उसको भी अल्लाह पाक ने एक रिलैक्सेशन रात का रखा है। तो अक्सर आपने देखो जो लोग जल्दी सोते हैं 10 बजे 11 बजे, तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग ऑटोमेटिक उनकी 8 घंटे की नींद फ्रेश अप होती है और फजर के वक्त ऑटोमेटिकली अजान के वक्त उनकी आँख खुल जाती है और ये बेहतरीन टाइम होता है। इसीलिए एज़ कम्पेयर टू जो डिफरेंट ठंडे इलाकों में रहते हैं या उनका एक लाइफ स्टाइल है, वो बड़ा दी बेस्ट है। मैं जा चुकी हूँ तो इसीलिए मैंने इस कंपेयर किया, मैंने अपनी एक थोड़ी असेसमेंट की है। अब डॉक्टर साहब बताएंगे, हमारे साथ बहुत ही सीनियर यहाँ पर डॉक्टर तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर मसूद अख्तर साहब, जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी, क्या हाल डॉक्टर है साहब आपके? कैसे हैं आप? खैरियत ठीक से है। जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज हम लोगों का टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। शुगर के मुज़र असरात हमारी हेल्थ पर, हमारी सेहत पर, हमारी बॉडी पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं कहूँगी दैन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़, एंड जस्ट पहले ये बताएं कि डायबिटीज़ की डेफिनेशन हम लोगों को क्या ब्रीफ कर सकते हैं, इसका तारुफ क्या है? देखें, इसके डायबिटीज़ की अगर एक्चुअल डेफिनेशन लें तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल का बढ़ जाना। ओके। ठीक, वो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसके अंदर शुगर लेवल बढ़ता है, तो आप उसको लेबल करते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर रीडिंग होती है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी सुबह के वक्त जो शुगर आप लेते हैं वो 100 तक होनी चाहिए। ओके। ठीक, और फिर जब आप रैंडम के लेते हैं तो 140 तक होनी चाहिए खाने के बाद। ये तो आपकी एक नॉर्मल। ये नॉर्मल है। लेकिन जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ को स्टडी करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ प्री डायबिटीज़ बहुत है। ये क्या ये कहलाती प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कि उनको डायबिटीज़ हो जाए। ओ? जो हमारे यहाँ बहुत सारे यंगस्टर बच्चे नज़र आते हैं, आपको देखें ना, दे आर हेल्दी, बॉडी वेट उनका ज़्यादा है, पेट निकला हुआ है, फिजिकल एक्सर्शन नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो या किसी के पेरेंट्स अगर हैं तो उनमें से किसी को अगर शुगर है तो उनमें से अगर एक को शुगर है तो 50% बच्चों को शुगर होगी। ओके। और अगर दोनों पेरेंट्स को है, फादर और मदर जेनेटिक को, कहलाती है। यस, ये ओके। जेनेटिक है। फादर मदर को है तो सारे बच्चों फैमिली को, में किसी ना किसी को किसी होगी। हो, अच्छा, ये होता है फैमिली में 5 नहीं, 6 सारे बच्चे बच्चों को तो होगी। अच्छा सबको हो जाएगी। सब बच्चों को होगी, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन है, आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसको कितने अरसे के अंदर होती है। अगर अब अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता है, ईटिंग हैबिट बेहतर कर लेता है, फिजिकल एक्सर्शन करता है, बॉडी एक्सर्ट करता है, जो खाता है उसको यूटिलाइज करता है। अच्छा, ठीक है। हमारे इस वक्त जो है वो प्री डायबिटीज सबसे ज़्यादा कराची के अंदर जो है, खास हम कराची की बात करें, अपना अर्बन एरिया लाहौर या और दूसरे सिटीज़ का भी देखें, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्री डायबिटीज़। हमारे यहाँ डायग्नोस नहीं हो पाते। तो मैं एक एनजीओ के अंदर भी हम काम करते हैं, पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट, उसके अंदर पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट एनजीओ। ओके, इसके अंदर हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 150 के करीब लोग हैं
जो मुख्तलिफ डिजीज़ के ऊपर हम 2 सेगमेंट के अंदर ज़्यादा काम कर रहे हैं कराची के अंदर, एक डायबिटीज़ के अंदर और दूसरा मेंटल हेल्थ के अंदर। ओके। तो डायबिटीज़ फोकस इसलिए है कि हमें प्री डायबिटीज़ हमने फोकस किया है, वो लोग जिनको डायबिटीज़ हुई नहीं है लेकिन होने के चांसेस हैं, तो उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। ओके। तो इसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। उसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम रन करेंगे और कराची के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है, क्योंकि आपके यहाँ जो पेशेंट आ रहा है उसका फ्लो यहीं से होगा, यंगस्टर से, फिर वो 30s के अंदर 40s के अंदर जब होते हैं फिर उनको बीमारी करती है। दूसरा ये कि इसके बाद अगर इनकेस डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है तो डायबिटीज़ अब एक लाइफ स्टाइल है, अब उसको बीमारी नहीं कह सकते। मैं यही सोच रही थी, डॉक्टर साहब ने अभी तक इंडिकेशन नहीं किया कि रियली बेसिकली जो लोग बीमार ज़्यादा हुए ना कि डायबिटीज़ प्रॉब्लम से, मैं तो कहूँगी डायबिटीज़ एक बीमारी है ही नहीं है। ये टोटल जो है सभी ये बीमारी पता क्या होती है, हमें नज़ला होता है, अच्छा जी डॉक्टर के बाद ठीक हो गए, बुखार हो गए, ठीक हो गए, वो बीमारी कहलाती है। ये बीमारी तो हाँ नहीं, ये बेसिकली डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है जो आप बात कर रही थी ना, कि देखिए ट्रीटमेंट तो यही होता है कि आपने दवा ली, जैसे आप बता रहे नज़ले की बात की, वो ठीक हो गया, लेकिन डायबिटीज जो है ये इसका बेसिकली मैनेजमेंट है। आपको दवा भी लेनी पड़ेगी, आपको लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्सर्शन करना पड़ेगी, जो आप खाते हैं उसको यूटिलाइज करें, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए ना हमारे यहाँ कराची के अंदर तो ये पार्क्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोगों के अंदर वो टेंडेंसी नहीं है कि जैसे सुबह के वक्त लोग निकला करते थे। जब मैं यंग था तो हम जाया करते थे नेशनल स्टेडियम। सर आप ये मत कहिए, यंग है। अपने आप को बूढ़ा क्यों कह रहे हैं? आपका बाबा जी हैं आप। नेशनल स्टेडियम जाते थे, उसमें खवातीन भी आती थी, मर्द बच्चे, एक एक्टिविटी होती थी, हेल्दी एक्टिविटी, वो यूटिलाइज करते थे। अगर आप सुबह अपनी वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला अगर कॉन्सेप्ट देखें, इस्लाम के अंदर भी यही कहा गया ना कि ईशा की नमाज पढ़ के आप सो जाइए, फजर के बाद आप उठिए, आप नमाज पढ़िए फजर की, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दूसरे काम स्टार्ट कर लिए। जो पहले फार्मर्स जो थे वो खेतों में जाके जो काम करते, फजर के बाद काम स्टार्ट कर देते, उनका काम। सर मैंने इनको देखा है ना, मैं यही सोचूं, मैंने कहा यार जितने भी जो लोग जैसे केपी के में हैं, उनका टाइमिंग ये है अर्ली इन द मॉर्निंग उठना और फिर जो है वो सो जाना, टाइम पर ईशा की नमाज पढ़ना और सो जाना। नहीं वो तो बहुत आइडियल है, वो दैट इज उनकी अच्छा लाइफ, उनकी लाइफ भी वो कम से कम 90 को क्रॉस बड़ी इजीली कर लेते हैं। नहीं मैं वो आप जो शेयर कर रही थी ना कि वो उसका नाम क्या है, गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों के अंदर मैं देख रहा था, वहाँ पर ये है कि वहाँ लोग ना चाय बहुत पीते हैं और चलते भी बहुत हैं। हाँ चलते ही बहुत है, नहीं लेकिन वो चाय पीते उसमें चीनी नहीं डालते, अच्छा वो नमक डालते हैं, तो वहाँ हाइपरटेंसिव पेशेंट बहुत है। हम जब वहाँ गए हुए थे तो हमारे क्यों नमक क्यों डालते, जबकि हम लोग यहाँ कहते हैं नमक का कश्मीरी चाय जो है ना उसके अंदर नमक ही डालते अच्छा उनका नमक भी फिर वो वाला नमक नहीं यही वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा हाँ बहुत सारे पेशेंट जब उनके हमने स्क्रीनिंग करी ना कि ब्लड प्रेशर लिया, तो बहुत सारे पेशेंट जो था हाई ब्लड प्रेशर के। इससे क्या फर्क पड़ा अगर चाय में नमक डालने से, मुझे बताए ना। टेस्ट उनका टेस्ट होगा ना, वो चाय बहुत पीते हैं। नहीं हमें क्या, हमारी बॉडी को क्या फर्क पड़ेगा? देखें अगर हम एक्सेस जो सोडियम आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर करेगा, तो उनको नहीं करता? उनको भी करता है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा तो वो उनके यहाँ 90% पॉपुलेशन जो थी हाइपरटेंसिव थी, खवातीन भी और मर्द भी। तकरीबन हमने 300 पेशेंट का सैंपल लिया था, उस 300 के सैंपल के अंदर ये अच्छा उनको भी एक जबान का टेस्ट का मजा का एंजॉय कर रहे हैं। चाय बहुत बेतहाशा यही वाली चाय पीते। अच्छा। वो एक आए एक साहब से पूछे कितनी पीते, कहना मैं 16 कप पी लेता हूँ डेली। दूसरे आए वो कहना मैं तो बहुत मैक्सिमम पीता हूँ, कहते 32 कप्स पी लेता हूँ। 27-28 में रूटीन है। मान लोग बहुत जरा या तो ठंडा इलाका है इसलिए कहते हैं। अच्छा क्या वो ये जो हम लोग पत्ती इस्तेमाल करते हैं यही वाली, उनकी कश्मीरी अलग है? नहीं उनकी कश्मीरी जरा डिफरेंट होती है, अच्छी वाली कुछ उनको फायदा देती है, फायदा ज़ाहिर है वो उसके अंदर बहुत और दूसरी चीजें भी डालते हैं। अच्छा अभी हमारे ना कराची में आपने नोट किया होगा, आप माशाल्लाह खुद भी दोस्तों के साथ पीने जाते होंगे ऑफ कोर्स, तो मेजोरिटी अब एक ट्रेंड बहुत फास्ट हो गया कि हर जगह कोयटा पेशावर की चाय, मतलब बहुत ज़्यादा अखबानी है वो, इन्होंने डिफरेंट जगहों पर ढाबे जो ऑन किए हैं और वहाँ पर चाय एक मतलब लोग स्पेशल जाके पीते हैं, आपने नोट किया। और मैंने सुना है कि हेल्थ उसमें डॉक्टरी लेवल की बात करूँ मेडिकल में, कि चाय के दूध के अंदर अगर जब पत्ती डाल दी जाए तो वो चाय की वो मतलब दूध की वो हमें जो हमारी बॉडी को जो फेवर्स है वो कुछ भी नहीं मिलेंगी, वो बल्कि उल्टा नुकसान, एसिडिटी बढ़ जाती है। जी जी देखिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने यंगस्टर्स को कि इन ढाबों पे नहीं बैठना चाहिए। ओके, इसलिए कि ये क्या करते
करते हैं, ये जो दूध है ना, आप तो खैर खातून है, आपको अंदाजा ही हाँ। होगा, अगर आप दूध को 2 घंटे के लिए छोड़ें तो खराब हो जाता है, बिल्कुल अगर आप ऐसे- उसको बॉईल ना करें या फ्रीजर के बिल्कुल अंदर नहीं ऐसे ही, रखें। बिल्कुल। ये पठान के होटल में दूध सुबह से चल रहा होता है, वो क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्म अल्डिहाइड एक वो होता है, लिक्विड होता है, अरे बाप वो डालते हैं। तो उससे क्या होता है, आप देखें बाहर ढाबे के ऊपर जब चाय पीते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट है, बहुत गाढ़ी भी लगेगी आपको, वैसे भी लगेगी, वही मजे की, हमारे ऐसे ऐसे लगती कहते है हैं लगती मजे की। लेकिन ये कि लॉन्ग रन के अंदर नुकसानदेह है अगर आप रेगुलर उसको यूज़ करें। जो हमारे कराची का यंगस्टर्स का इस वक्त जो इशू है वो ये इशू है कि वो सुबह नाश्ता घर से करके नहीं जाते हैं और फिर वो यहीं से ढाबों पे या बैठ के नाश्ता। चाय पराठा, मैं और भी ये उनमें कुछ दूसरा शामिल हूँ। करें। हाँ, आप भी उसमें शामिल हाय हैं, नहीं अल्लाह। ये गलत करती हैं, कभी 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 कभार तो कभी- खैर वो चल जाता है, मैं भी शामिल लेकिन हूँ। ज़्यादा नहीं इतना करना अच्छा चाहिए। लगता है उनके लच्छे वाला पराठा और फिर चाय, और और चाहे रब्बा उसका कसम मलाई से। भी हो ये भी सही कहा, मलाई, अच्छा बड़े मजे का मलाई भी होनी चाहिए, उसमें थोड़ी चीनी भी। अच्छा, वो तमाम चीजें जो हमें टेस्ट में मुताबिक अच्छी लगती, लेकिन इन दोनों जरा सा मैंने कंट्रोल किया है कि मैं कहवे के ऊपर जरा फोकस करी हूँ, दालचीनी या उसका जो है इलायची वगैरह, दालचीनी डाल कि के। चाय को थोड़ा स्किप करना चाह रही हूँ, ताकि ये जो है ना, ये एसिडिटी भी बहुत करती है, और ग्रीन टी आप लेना, ग्रीन टी कहवा जो है बिल्कुल वो आप लीजिए। देखिए किसी भी चीज़ का जो एक्सेस है ना वो आपको नुकसान दे, चाहे वो, और डायबिटीज़ होती है एक्सेस से। ओके। कहीं आपने सुना है कि आप कपड़े खरीदने जाती हैं कि 6 गज के ऊपर 1 गज फ्री मिलेगा? ऐसा नहीं है, कहीं नहीं होता ना, बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है। लेकिन आप फूड आइटम के ऊपर जाएं, अप साइज, व्हाट इज अप साइज? ओके कि आप ये दीजिए आपको अप साइज हो जाएगा, 1+1 की डील आ Okay. गई। आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कराची के अंदर कि रात के 2 बजे या 12 बजे के बाद स्टार्ट करते हैं, 1+1 का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया है कि आप एक ऑर्डर प्लेस करें पिज़्ज़ा का तो दूसरा ऑर्डर आपको फ्री होगा। तो उसमें क्या है, लोगों की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, उस ईटिंग हैबिट चेंज होने की वजह से भी डायबिटीज़ हो रही है हमारे वाले यानी अर्बन एरियाज़ के अंदर, ऐसा ही है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करें। ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करने के बाद हम जो खाते हैं उसको यूटिलाइज़ करें। हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ हम थोड़ा खा के भी बहुत अच्छा ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक। थोड़ा खा के, अच्छा खा के Okay. हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, माने इसके कि हम नाहरी के ऊपर बैठ के पूरी नाहरी की प्लेट खाएं, पाए खाएं, इस किस्म की जो अच्छा, मुझे चीज़ें हैं। आपकी एक बात बहुत क्लिक की है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मसूद अख्तर हमारे साथ हैं, डायबिटोलॉजिस्ट। सिंपल मुझे बहुत प्यारी लगी कि खाने को कुछ मना नहीं है, पाए खाएं, निहारी खाएं, कोरमा खाएं, बिरयानी खाएं, गोश्त खाएं, बकरा खाएं, कुछ भी मना नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं खाएं। कंटिन्यू आपकी बॉडी जो है वो जैसे आपने गैदरिंग में, अच्छा चलो यार हम लोग चलते हैं, जरा हाईवे चलते हैं, खाओ यार, एंजॉय करो, मना कुछ नहीं है। लेकिन आप बोलो कि मैं रोजाना चला जाऊं और रोजाना मैं ये दुम्बा खाऊं और ये कढ़ाई खाऊं, तो वो आपकी बॉडी को नहीं सूट करेगा। मतलब एक्सेस जो भी चीज़ होगी ना वो कोई भी आपके चीज, लिए मैं ये नुकसानदेह। समझती, ठीक। अब आपको नहीं पता कि वो जो वहाँ पर हाईवे के ऊपर है वहाँ क्या चीज़, गोश्त में क्या है। अभी आपको पता ही हो, सोशल मीडिया बड़ा चल रहा था कि वो अल्लाह डराने, कुत्ता तो नहीं खिला दिया। यस, कुत्ते ही खिला दिया, हकीकत है। Really? Yes, really. ओ वो मेरे FIA ने वो उसने छापा मारा था और निकाला था, तकरीबन 20 या 22 होटल के ऊपर उन्होंने वहाँ कुत्ते मुतवातिर चल रहे थे। बड़े अच्छा, अच्छे टांगे हुए होंगे तो लोग बोलेंगे ओ, नहीं, क्या पता चलता है ना, वही तो, हाँ वो सेम। सेम ही थोड़ा सा साइज का छोटा होता है, लेकिन बकरे छोटे साइज के ही काटते हैं। अरे तो उसके बाप रे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको डायबिटीज को, असल में माइंड यू भी तो कर दिया कि वो छोटा बकरे का टेस्ट अच्छा होता, बड़ा वैसे तो बड़ा हम लोग जब जानवर जबा करते तो हम जरा सा बड़ा दो होता दांत का है, होता है, छोटे आप छोटे तो छोटे बिल्कुल नहीं नहीं करते। लेकिन आपने नोट कीजिएगा ये जितने भी डिफरेंट जगहों पे जो सदके के बकरे वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो अब ये नहीं पता कि जो है वो वहां पर क्या चल रहा है, हाँ, फिर ये वही बात जहन में होता है कि ये होता है। भी वैसे ही साइज के तो होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को देखें। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए 3 चीज़ें मैं अपने तो लोगों घर के को खाने एडवाइस ज्यादा करता हूं। खाना पसंद देखिए घर के बाहर के भी आप खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं। देखिए ना आप, पोर्शन साइज मुझे बड़ा पसंद आता है, वो जो थाली नहीं होती इसके अंदर 2-3 पोर्शन होते हैं गुड गुड। कि ये थोड़ा सा सालन है, थोड़ी सी दाल है, चटनी है, रोटी है, तो ये पोर्शन साइज लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो ये भर के प्लेट, बिरयानी भर के प्लेट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक, मेरी पता नहीं, ये मेरी जो काठी है मेरी, पता नहीं मैं वालदा पे गई है या हम सब बहनें ऐसे हैं, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर इतना ही, और मेरी जो खान पीन है, मैं कभी भी एक रोटी से ज्यादा खाती नहीं, ये अभी नहीं, शुरू से 1.5 रोटी इनफ। अच्छा कुछ एक चीज खाती हूँ, अब चाहे कितनी 12 आइटम होंगे ना, मैं खाऊंगी, कोई एक चीज सेलेक्ट करूंगी कि मैंने ये खाना है, और अगर ज्यादा से ज्यादा कोई टेस्ट करना हो तो दूसरी चीज, अदरवाइज मेरी कैपेसिटी भी
इतनी ही है। इतनी। मैंने कभी भी इतनी करी कि मैं ये भी नो नो नो। अगर मैंने गोलगप्पे खाए ना मुझे पसंद है, और मैंने अगर थोड़े से फ्रेंच फ्राई, उसके बाद तीसरी चीज की मेरी कोई भी ना तो चाहत होगी ना मैं खाऊंगी। नहीं, एक तो आपको चाहत नहीं हो रही और आपका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। मेरा है आप ये इतना अच्छा, आप ये करके अल्लाह की देखिए। तरफ से गॉड गिफ्टेड है। मैं ये गिफ्टेड है। कहूंगी कि मेरे पे कोई भी चीज़, चाहे मैं चावल खा लूँ, कोई मेरा पेट नहीं बड़ा हो जाएगा या मैं बहुत हेल्दी हो जाऊंगी। मैं कोई आलू मुझे इतने पसंद है, लेकिन बॉयल खाती हूँ, ज़्यादा पसंद है मुझे ना, मैं बॉयल करके देखिए खाती आप हूँ। हर चीज़ खा सकती हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लीजिए। इसलिए कि डायबिटिक पेशेंट भी जो होता है ना, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ डाइट के रेफरेंस से, कि अगर आपने रोटी ले ली है ना, तो चावल की तरफ भी नहीं देखें। हमारे यहाँ टेंडेंसी क्या होती है कि लंच कर रहे हैं तो लंच के अंदर वो हो ये रहा है कि पहले उन्होंने वो रोटी खाई, रोटी खाने में चावल की एक प्लेट भी खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपको पोर्शन साइज बहुत बढ़ जाता है। अगर आपने रोटी ले ली है ना, तो हाथ में लेके एक रोटी खाइए। ये मेरे वालिद वाली बात है कि मेरी ट्रे है उसमें इतनी, और मैंने इतनी खानी है, तो इससे कुछ ज़्यादा नहीं नहीं खाना। खाना। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा, वो पठान जो लोग पेशेंट होते हैं उनको समझाना ज़रा मुश्किल होता है। उनकी इतनी बड़ी रोटी होती है, सही कहा, तो उनको ये समझाना कि यार ये जो फिस्ट है ना, बेसिकली आपका पेड़ा ये है। बिल्कुल ठीक कहा। आप जो रोटी खाते हैं, बिल्कुल, हाँ, हर आदमी उसका अपने पेड़े के हिसाब से वो एक रोटी बना ले या दो रोटी बना ले। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो शुगर होती है, वो रोटी के अंदर होती है। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करें डॉक्टर साहब, मैं आप सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, कि ये सारा कुछ हमारे पेरेंट्स पे होता है। हमने शुरू से ही लाल आटे की रोटी खाई है, कभी कभी गंदम, वो मकई की रोटी जो बड़ी मुश्किल से बनती है। अच्छा, ये पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। अब हमें किसी ने रोज़ वाइट आटे का मैदे की रोटी की, तो हमारा फिर मैदा उस तरह, जैसे आपने कहा कि उसके अंदर जो वो क्या बोलते हैं, चॉकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा फाइबर अंदर जा रहा है, ठीक है, फायदा देगा कि नहीं देगा। तो हम वो तमाम चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स से, जैसे सब्जी, आपने देखो जितनी ग्रीन वेजिटेबल आप इस्तेमाल करते हो, जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो मिक्स सब्जी लोग खाते हैं, तो सब्जियों में जैसे हम कहेंगे ना किसी को, तो वो अगले का मुंह सा बन जाता है, टींडे खा लिए वो। लेकिन अगर शुरू से आप उसके आदी हो जाएंगे तो आपको वही सब्जियां बहुत पसंद आएंगी। देखिए ना, लौकी के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ें रखी हैं, और सुन्नत और लौकी खाना, सुभान अल्लाह। ठीक। हमारे कराची के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि लोग चिकन को तो गोश्त समझते ही नहीं है। जब मैं उनसे कहता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन गोश्त, 2 दिन दालें, 3 दिन सब्जियां खाएं आप साथ, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सिर्फ चिकन खाते हैं, वो भी 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन, पूरे हफ्ते। बड़ा प्राउड तो समझते हैं। मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा देखें, चिकन भी गोश्त है, फिश भी गोश्त है, प्रॉन्स भी गोश्त है, मटन भी गोश्त है, बीफ भी गोश्त है। तो आप चॉइस कर लें कि कौन से 4 मील ऐसे होंगे जिसके अंदर को प्रोटीन मिलेगी, आपको प्रोटीन मिले, और कौन सा वाला लेंगे। अब मतवाते देखें ना, अब तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ आप एक्सेस खाएंगे वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड होगी। देखें ना, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फैटी लिवर की वो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे लिवर आपके, जैसे हम जाते हैं ना गोश्त लेने, आप देखें गुर्दे, कलेजी, उसके ऊपर चर्बी बहुत सारी है। बिल्कुल ऐसे इंसानों के साथ भी है कि अगर आप एक्सेस लेंगे तो वो एक्सेस जो है वो आपके ऑर्गन के ऊपर चिपक जाएगी, और वहीं उसको, तो फिर ऑर्गन की जो परफॉर्मेंस है, हार्ट की, लंग की, और आपका खुदा वाला अगर लिवर की, ये कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और ये जब कंप्रोमाइज़ होती है तो बीमारी स्टार्ट हो जाती है। वो हमारे एक दोस्त बताते हैं, कहना यार वो होता है कि जब आदमी बीमार होता है ना, तो उसके रिश्तेदार सारे ना फल लेके जाते हैं उसके लिए, कि वो, और खुद बाहर बैठ के ना कैंटीन के अंदर ना समोसे खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगे कि फिर क्या होता है, ये विशेष साइकिल है, फिर वो खुद बीमार पड़ते हैं। तो उनके लिए फल आते हैं तो वो फल खाते हैं, और उनके रिश्तेदार जो होते हैं बाहर समोसे पकोड़े, सही तो ये चीजें तो आप देख लें जिना हॉस्पिटल के लाइन से कबाब, पकोड़े, समोसे सब लगा होता है। सही कह रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल की कैंटीन में आप चले जाएं, यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हेल्दी फूड आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि मैं फिर वही, मुझे याद आती है अपने, मुझे याद नहीं मेरे वालिद साहब ने कभी कहा हो कि मैं तुम्हें आओ बाज़ार से रोटी ले आऊँ या बाहर का खाना खिलाऊँ। उन्होंने हमेशा घर को ही प्रेफरेंस दी है। इसी वजह से उनके, जब मैं, यकीन करें मेरे वालिद साहब की अल्लाह उनके बख्शिश करे, कि उनकी 90 साल उम्र थी, मैं जिना हॉस्पिटल उनका इंटरनल पूरा चेकअप करवाने गई, तो उन्होंने कहा ये अंदर से 25 साल की उम्र मेंशन हो रही है। और वो मतलब अंदर से, मेरी वालदा की डेथ हुई तो उनसे वो अपने आप को खुद उन्होंने खान पीन जैसे ख़त्म कर दिया। उनका एंड तक जो है ना, उन्होंने खुद एक हफ्ता खाना छोड़ा, क्योंकि वो उनकी याद में, जैसे बोलते हैं ना, 1 साल नहीं वर्क कर पाए। वरना यकीन करें वो मेरे वालिद साहब को कोई भी बीमारी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ बड़ी
क्योंकि वो अंदर से उनका एक एक पोर्शन होता था खाने का, एक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था लाइक कि दोपहर को और उन्होंने हमेशा वीक में एक दिन फिश खानी है। ये हमें यकीन करें बड़ा इंडिकेशन बड़ों से मिलता है। एक दिन जो है वो अच्छा वो मुर्गी हमेशा घर में ज़बा की हुई मुर्गी यूज़ करते हैं, उसके ब्रायलर नहीं यूज़ करते। यकीन करें। देखिए ब्रायलर मुर्गी मैंने- जो होती है ना, मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि यार मुर्गी अगर आपको खानी है ना तो आप अपने घर में लाके रखें Really? और 6 हफ्ते तक उसको रखें। बिल्कुल। वो आधा किलो से ज़्यादा नहीं होगा उसका वजन, अगर आप नॉर्मल डाइट खिलाते हैं। बिल्कुल। उसको लगाते हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन, विंग्स के अंदर स्टेरॉइड हाँ, के, ऐसे। जिससे क्या होता है कि वो जानवर जो होता है वो 6 हफ्ते के अंदर 2.5 बड़ा हो kg जाता है। का हो जाता है। उसके अंदर फिर टेस्ट भी नहीं रह पाता। तो हम तो ये एडवाइस करते हैं, सबसे अच्छा जो गोश्त है वो तो मटन है बेसिकली। बहुत अगर ज़बरदस्त। आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए। 15 दिन में खाए, महीने में 2 बार खा ले, लेकिन अच्छा लेकिन फिश भी तो नॉर्मल मेरे ख्याल में इतना एक्सपेंसिव नहीं है, चिकन के रेट के बराबर है फिश भी। फिश शायद थोड़ी सी महंगी, फिश में बरकत नहीं होती असल में, अच्छा वो इतनी सारी बनती है तो वो थोड़े से लोगों लोग के लिए हो उसको जाता है। उसके ये लेकिन समझते फिश खानी चाहिए, मेगा प्रॉन्स भी ओमेगा खाने मिलता है उससे, हैं। ओमेगा मेरे ख्याल में। ओमेगा 3 यस उसके अंदर होता है। कॉड लिवर ऑयल के अंदर, फिश लिवर ऑयल के अंदर ओमेगा 3 होता है जो आपके लंग को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपकी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, आपको हार्ट अटैक से बचाता है। बिल्कुल। अच्छा तो इसके एक लिए- बात बताएं, जो आपने कहा कि ये चीज़ महंगी है, मुझे बताएं वो 15-15 हज़ार की जब डॉक्टर महीने की आपको कहता है ये 1 महीना आप दवाइयाँ खाएं, तो वो 15 हज़ार अपने ऊपर लगाने को तैयार हो जाते हैं। वो एक्सपेंसिव इंजेक्शन जो उनको लगते हैं, वो विटामिन डी के इंजेक्शन लगाते हैं, एज़ कम्पेयर टू दही खाना पसंद नहीं करते। सॉरी टू से, अब तो बहुत चीज़ें अल्टरनेटिव हो गई। अगर ठीक है आपको दूध में डाउट है तो उसका भी बताया कि जी ये जो वाइट तिल होते हैं उसमें से, कोकोनट ऑयल में से, बहुत सारी extract चीज़ों कर में से सकते हैं। मिल्क का एक जो है मिलता है, जो भी आप लेना चाहें उसके अंदर कैल्शियम मिलता है। तो अगर आप बहुत अच्छा मेडिसिन खाने पे ज़्यादा फोकस, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। देखिए वो हाँ उनके जब ज़ाहिर है जब एक मरतबा बीमारी हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। उससे पहले मैनेजमेंट अपने आप को क्योर नहीं करते। वही मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि हम जो स्टडी कर रहे हैं और हम जो फोकस कर रहे हैं कराची के अंदर, वो प्री डायबिटीज़ को ही फोकस कर रहे हैं कि भाई डायबिटीज़ हो ही ना। हाँ जी, ये बहुत अच्छी वो जिन लोगों को डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो फिर आपको ड्रग्स भी लेनी है। टाइप 2 जो कहलाती है उसके अंदर ओरल ड्रग्स देते हैं। टाइप 1 जो होती है उसके अंदर इंसुलिन शुरू से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो जेनेटिकली होते हैं, ठीक है। कुछ छोटे वो 2.5-3 महीने के होते हैं, उनको डायग्नोस हो जाता है कि उनको डायबिटीज़ है, तो वो टाइप 1 कहलाती है। तो फिर वो बेचारे बहुत सारे उनके अच्छा क्या टाइप 1 पे हम स्टॉप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये बताइए। देखिए टाइप 1 का तो मैनेजमेंट सिर्फ इंसुलिन है, इसलिए कि बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज है आपका, लबलबा जो है जो बनाता है इंसुलिन, तो क्या होता है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो वो बना नहीं पाता। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं आप उसको बाहर से देते हैं इंसुलिन। ओके। तो वो बच्चों को दी जाती है, तो वो बेसल बोलर रिजीम भी है, रैपिड इंसुलिन, बहुत सारी इंसुलिन अवेलेबल। अच्छा इनिशियली कौन सी वाली टाइप है जिसपे हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। देखिए टाइप 1 के अंदर तो आप कंट्रोल नहीं कर ठीक है, लेंगे, टाइप 2 के अंदर आप ठीक है। देखें टाइप 2 के अंदर होता है कि इनिशियली जब डायग्नोस होता है ना तो एक दवा से काम हो जाता है। मेटफॉर्मिन एक दवा है, वो दी जाती है, उससे हो जाता है। लेकिन 3-4 साल तक जब आप अपनी डाइटरी हैबिट चेंज नहीं करते, लाइफ स्टाइल चेंज, उसमें एडिशन आती है, तो फिर उसको दूसरी फिर effective हो सकती है। दूसरी ड्रग ऐड होगी, फिर तीसरी ड्रग, अल्टीमेटली फिर आपको क्या अगर लॉन्ग रन के अंदर इंसुलिन के ऊपर ही आना पड़ता है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी तो इंसुलिन रिलीज हो रही होती है ना। तो टैबलेट्स जो हैं वो 8 साल 10 साल बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उसके बाद आपको अल्टीमेटली रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता लेकिन है। आप ये सोचें कि अगर डॉक्टर साहब आप ज़ाहिर बात, आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो कहते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन इनटेक करने से आपकी किडनी पे इफेक्टिव होती है। देखिए अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप, दुनिया में नंबर 1 कॉज है रीनल फेलियर की, वो डायबिटीज़ है। दुनिया में नंबर 1 कॉज है आंखें ज़ाया होने की, ब्लाइंडनेस की, वो डायबिटीज़ है। सर्जिकल ट्रॉमा से जो जिन लोगों की टांगें कटती हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन सबसे बड़ी जो नंबर 1 कॉज है वो डायबिटीज़ है, जिसके अंदर एम्पुटेशन होती है। आपके पाँवों में ज़ख़म हो गया और वो आप ज़ख़म की केयर नहीं कर सके, ब्लड सप्लाई कम हुई, गैंग्रीन स्टार्ट हो गया। तो हमें ये चाहिए कि हम ये इन सारी बीमारियों से बचने के अच्छा शुगर कंट्रोल करें। जब आप शुगर अच्छी कंट्रोल करेंगे आपकी किडनी अच्छे परफॉर्मेंस। सर आप क्या समझते हैं कैसे कंट्रोल की जा सकती है? अब जरा हम उसके ऊपर आ जाए, प्रिकॉशन पे, मैनेजमेंट पर, एहतियातों पे, कि कैसे हम देखिए इसके लिए ये है कि एक आपने लाइफस्टाइल की जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है। चेंज करें।
ओके आप कम से कम 40 मिनट उसको ना एक्सरसाइज करनी ठीक चाहिए, है, जो भी है। अब वो आप योगा कर लें, आप रनिंग कर लें, आप वॉक वॉक कर लें, ओके। लेकिन वॉक ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, नॉट हमारे यहाँ ये कौन जो सी walk? कॉन्सेप्ट हो, यस, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट वॉक का है ना, वो चहलकदमी कहलाती है अच्छा कि खाने के बाद मैं थोड़ा सा टहल लेता हूँ, आधे घंटे रहते हैं। ब्रिस्क वॉक वो वॉक होती है अच्छा जिसके अंदर क्या होता है कि आपका दिल बहुत तेज तेज धड़कता है, हाँ दिल बहुत तेज तेज धड़कता है और आपको पसीना भी आता है और आप टेलीफोन में बात कर सकते हैं। हम्म, रनिंग के अंदर क्या होता है कि आप टेलीफोन पे ही बात नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छा स्पीड से बात। अच्छा ब्रिस्क वॉक वही होती है। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि शुरू से कोई 20 मिनट या 25 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करें, फिर आप सिंपल वॉक करें। वो 40 मिनट वॉक करना हफ्ते के अंदर तकरीबन 200 मिनट अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा फंक्शनिंग करती है। उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि शुगर जो होती है ना, एसिड है, एसिड का काम क्या होता है? जलाना। हाय हाय देखिए वो आंखों में जाएगी, आंखों को खराब करेगी, जिस गुर्दे में जगह जाएगी, जो जिस चीज जगह इफेक्टिव हो जॉइंट्स में जाएगी तो जॉइंट्स को खराब ओए करेगी। होए होए तो जब आदमी रनिंग कर रहा होता है, ब्रिस्क वॉक कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो वो स्टोर नहीं हो पाती। अच्छा लेकिन जॉइंट्स की एक्सरसाइज करेगा तो स्टोर नहीं होगी, हाथों में स्टोर नहीं होगी, आंखों में स्टोर नहीं होगी, किडनी प्रॉपर तरीके यानी कि वो किसी भी यूटिलाइज अगर कर आपका ले। वीक ऑर्गन होगा उसको हिट कर देती है ऐसा है? वीक ऑर्गन नॉर्मल ऑर्गन को भी हिट कर ठीक है देती है ना, आप अच्छा सिर्फ वीक ऑर्गन को नहीं। इसलिए कि डायबिटीज़ वाले, जब आप बहुत सारे तो डायबिटिक पेशेंट मेरे पास जब आते हैं जब उनकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही होती है, वो कह रहे हैं कि मेरा जख्म हो गया लेकिन जख्म ठीक नहीं हो रहा। हाय तो हाय इसलिए कि उनकी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बैक्टीरिया की जो ग़िज़ा है वो उसको मिल गई ग्लूकोज उसके हाँ। मिल रही है तो वो इन्फेक्शन कर अच्छा रहा है। डॉक्टर साहब जैसे ग्लूकोज का तो हम ग्लूकोज में एकदम मीठे की तरफ चले जाते हैं, ये बताएं आखिरी सवाल ये कि खाने पीने में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए मैं अपने पेशेंट को जो एडवाइस करता हूँ, मल्टीग्रेन आटा, यानी कि आपकी जो रोटी हो उसके अंदर आप एक मुट्ठी ले लें अनाज, हम्म एक मुट्ठी बाजरा ओ और उसके साथ मकई ओके या कोई और दूसरी, ठीक है इन तीनों को मिक्स करें आप। ओके जब आप इन तीनों को मिक्स कर लेंगे फिर उसकी जो रोटी बनेगी एक, वो आपकी डाइट होनी चाहिए। ओ अच्छा, दूसरा ये कि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लिए जाए, ठीक है जैसे चिप्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, ओके फ्राइज जो लेते हैं, हम्म और अब शुगर का इंटेक बहुत होता है। आप चाय के 4-5 कप पी रहे हैं, हर कप में 1 चमचा या 2 चमचा तो बहुत ज़्यादा। या ड्रिंक्स पीने का बहुत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि बेताशा ड्रिंक्स पीते हैं, बिल्कुल उसके बिल्कुल बड़ा अंदर पसंद करते 16 या 17 चमचे शुगर के होते हैं एक अरे ड्रिंक के, जो अल्लाह 500 ml की होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। तो लो कार्ब्स वो लें। चावल आप खाएं तो चावल की एक मिकदार डिफाइन कर लीजिए। वो कप होता है ना, चाय का जो कप है वो आपका कैलिब्रेशन है, आप उसको पूरा ठूस ठूस के भर लें। प्लस उसको जब आप प्लेट में डाल लें तो इतनी करी आप उस पर डाल सकते हैं, उसमें दाल डाल दें, अच्छा, शोरबा ठीक डाल है, दें, गोश्त डाल दें, गोश्त की 2-3 बोटियाँ। प्रोटीन रिच वो खाएं, आप अंडे खाएं, सुबह के वक्त बॉयल एग खाएं, तले हुए नहीं। कभी आपको टेस्ट चेंज करना है तो आप दूसरे चीज़ें भी उसके अंदर ले सकते हैं, वो करते हैं। तीसरा ये कि आप अपनी डाइट के अंदर फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। वेरी गुड ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत एनर्जाइज करती हैं आपको। भिंडी खाएं आप, और रोटी ज़्यादा खाने के बजाय आप सालन के ऊपर ज़्यादा जोर अच्छा दीजिए, ये शुगर या वालों सब्जी। की- इस शुगर सबके लिए है ये ओके कि भाई रोटी अगर आप खाएंगे तो आपके शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी रोटी के अंदर जैसे जौ इस्तेमाल हुआ हुआ है या चना है या बाजरा जो भी आप कहते हैं वो तो फिर आप उसको खा सकते या हैं। उसको खा अच्छा सकते हैं। मकई की रोटी भी फायदा देती और है मकई बहुत की ज्यादा रोटी फ़ायदा देती है। ओके अगर से अलोन मक्की नहीं, उसके साथ मिक्स करके आप खा नहीं मिक्स कर सकते। लें मिक्स कर लें वो बहुत एक आध मरतबा तो खा लेते हैं कि साग के साथ बन गई, हाँ वो नहीं खा कड़ी लें, के लेकिन साथ हाँ रूटीन के अंदर आप नहीं खा सकते। नहीं खा सकते उसका हाँ टेस्ट हम उसका यूज टू नहीं है यूज टू नहीं है उसके लिए हम, तो वो हम नहीं करते। तो मल्टीग्रेन ले लें, शुगर को आप अवॉइड कर दें। ठीक और है ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट को तो मैं कहता हूँ जब शुगर आपके जिस्म में आ गई ना, देयर इज़ नो नीड, फैक्ट्री तो आपके अंदर लगी हुई है, तो आप ऊपर से लेने की क्या जरूरत है। लोग क्या करें, कह रहे हैं मैं कभी कभार कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ मैं ये कर लेता हूँ, मुझे ये हो जाता है। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ भाई शुगर अब आपके ज़िंदगी में आ गई है, फैक्ट्री आपकी लगी है, तो उसको अवॉइड करें। एक और मैं तो drugs- कहती हूँ एक शुगर मिल खोल लें अगर उसको लग जाए तो लेट्स सी। डॉक्टर साहब बहुत मजा आया आपके साथ। आपके क्लिनिक वगैरह कहाँ पर आप सिटिंग? मैं गुलिस्तान जौहर में 2 जगह बैठता हूँ। ओके एक हमारा मदीना कंसल्टेंट क्लिनिक है, ओके वहाँ पर टाइमिंग क्या है मेरे आपकी? 9 से 10 बजे अच्छा रात को 9 बुध से जुमा, ओके पीर बुध जुमा, पीर बुध जुमा क्या नाम है क्लिनिक का? मदीना कंसल्टेंट क्लिनिक। ओके मदीना दूसरी जो क्लिनिक है वो मैं 8 से 9 बजे बैठता हूँ, जुबैदा मेडिकल सेंटर।
अच्छा, जुबैदा मेडिकल सेंटर अभी आप ही की उसके वो साहब हैं, उन्होंने अपने वालदा के नाम पे बनाया, TNN वाले अब्दुल सत्तार साहब जो अच्छा, अच्छा, है ओके, उन्होंने, तो वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ 1 घंटे, गुड, तो गुड, 2 घंटे वेरी बहुत होते हैं, काफ़ी थैंक यू सो अच्छा मच है। डॉक्टर साहब। जाते जाते अपने नाज़रीन को ये कैमरा मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को ये बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई एक तो अपनी विसिनिटी में ख्याल रख करें और अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, कोई गेम खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, कोई जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करें या ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करें, तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। खाने के अंदर हमेशा फलों को और सब्जियों को अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल हाल रखिए ताकि आपको अच्छे प्रोटीन्स, अच्छे विटामिन्स और लहमियात आपको मिलते रहें ताकि आपकी बॉडी बहुत अच्छे एब्जॉर्ब करे। और दूसरा ये है कि प्रॉपर तरीके से सोइए, जो इस्लाम ने तरीक़ा बताया है, अगर उस वक्त अगर हम सो जाएं, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सो जाएं और सुबह फजर में उठें, तो यकीनन आपका हेल्दी रूटीन स्टार्ट होगा। और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये है कि वो दिन अपना बहुत अच्छा स्टार्ट करें, उनकी फास्टिंग शुगर बहुत कंट्रोल में रहनी चाहिए, जिससे उनका दिन अगर अच्छा स्टार्ट होगा तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। वेरी गुड। अमूमन अगर आप 12 बजे उठेंगे और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे और फिर काम करेंगे तो आपकी शुगर लेवल आपका वैसे ही बहुत बड़ा होगा। नहीं, फिर वो डॉक्टर करें। मसूद के पास चले जाएं। जी थैंक यू सो मच, चलें, अपना बहुत नाइस ख्याल टू मीट। रखिएगा सर। अच्छा जी, ये नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ नाज़रीन। आज मेरे साथ स्किल्स वुमेंस और एंटरप्रेन्योर वुमेन एंड बिजनेस वुमेन एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन्स मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे मिलवाती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनका जो सोच है वो बड़ी ऊंची है और हम उस सोच के साथ चलेंगे। जो लोग ख़वातीन को ऑब्लाइज करते हैं हम उनके साथ हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर 2 ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन उनके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं और ख़ास तौर पे एक होता है एम्बिशन अपने लिए, एक होता है दूसरों के लिए, तो ये बड़ी पॉजिटिव थिंग है। तो लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर नोमा जमान साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ आपको। थैंक यू। और हमारे साथ एक और लेडी हैं और वो मेरे प्रोग्राम में माशाल्लाह कई बार आ भी चुकी हैं और उनका जो है वर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि यार कुछ तो कहते हैं ना यार इस एज में ऐसा नहीं, मैं ये कहूँगी कि उनकी क्रिएशन, उनकी सोच, उनकी जो है वर्थ और उनका स्ट्रॉन्गनेस बड़ी ज़बरदस्त है। कहते हैं ना कि जो खुद ना हारे तो उसको कोई हरा नहीं सकता। तो सादका जाहिद साहबा यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। तो बोलते हैं अच्छा, आपसे दिन ज्यादा ही ब दिन- मोहब्बत हो गई है। अच्छा, दिन ब दिन आपकी एक्टिविटी में एक काम शुरू किया, और एक्टिविटीज में इतनी स्पीड से मूव कर रही हैं, ऐसे तो कोई शुक्र है। लड़कियां भी नहीं करती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही ऐसा बात है। है? मतलब एट दिस एज घर में बैठ जाओगे तो फिर आप बैठ जाओगे। ये हमेशा कहती हैं। हाँ, तो ऐसे मैं ही। बोलती हूँ जब अगर मैं एक्टिव रहूंगी तो कम से कम दूसरा देख के ये तो सोचेगा यार इस उम्र में आंटी, अभी तो लोग आंटी ही बोलते हैं एंड आई डोंट माइंड दैट, ठीक कोई है, बात एज का तकाजा कोई है। बात नहीं। तो जब हम इस उम्र में कर सकते तो वो क्यों नहीं कर क्यों सकते? नहीं कर, ये आप मैसेज है आप सबके Yes, लिए। definitely it's a message. When I can do it, why can't you do it? बिल्कुल। अच्छा, आपने ये इन्होंने जैसे काम सीख शुरू करते करते इन्होंने औरों को ज्वाइन करी, इवेंट की तरफ आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, yes. इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज दूसरों के इवेंट्स को भी बड़ा सपोर्ट करती जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ये ही लोग जैसा हम अपने जब अपने ब्रांड पे करते हैं जो गुड लक फीस्ट के नाम से आता है, अब जैसा सम अदर कंपनीज दे हैव सीन आवर वर्क, तो वो खुद मुझे कॉल करते हैं कि मैम अभी हम हाल ही में DHA में 2 हफ्ते पहले पूरा जी। इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया था क्या वहाँ पे, बात है जी, जो क्या DHA बात सिटी है। में नहीं हुआ था। I know, तो I हाँ, know, तो I हमने know। वही इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अच्छा, माशाल्लाह। इनकी ज्वेलरी जो कुंदन की है वो तो मैं वैसे ही बहुत पसंद करती हूँ। इनका देखिए सीजन design- वाइज आई डू इट। यकीन अभी करो, ब्राइडल आप दिन स्टार्ट ब हो दिन गया ना। चेंज करती रहती हैं आप। जी जी जी, अभी ये ब्राइडल bridal स्टार्ट के हो हिसाब गया से जी, तो jewelry दिस देख इज रही टोटली ब्राइडल। ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत जो बहुत ब्लू बन ये- के लाएगा। सी दिस इज
ओरिजिनली पोल्की. अच्छा वहीं रखे कैमरा, वहीं फोकस करेगा ना, Okay. आप फिंगर रखे सिर्फ ये वाला, This is original polki item from Rajasthan. और वो बराबर में जो है वो This is also आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मिरर वर्क. अच्छा, जो प्राइस में मैं दूंगी ना, ये हाँ। आपको मार्केट में, मैं बोलती हूँ मेरे कस्टमर्स मुझे को, अगर पता है, मिल मुझे गया अंदाज। तो आप में से फ्री में लेके जाना. ओह माय No doubt, बहुत गॉड, सस्ता देती है। और ये व्हाइट वाला कौन सी है? वो तो ये आपने व्हाइट स्टोन्स है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एमराल्ड के साथ ना, बहुत एक्सक्लूसिव लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि ओरिजिनल डायमंड है. रियली रियली मैं यही सोच रही हूँ, ऐसे ही लग रहा है. अच्छा ये व्हाइट के अंदर अब आप अपनी पसंद से अगर कोई जैसे स्टोन जैसे ग्रीन है तो कोई रेड भी डलवा देखिए सकते मेरे हैं? पास इसमें रेड कलर भी है, व्हाइट कलर भी है. लोगों को Frozy. बाज वक्त होता है कि दे वांट डिफरेंट कलर, तो प्लेन व्हाइट भी है. ओ माय यू गॉड, गो टू द वो तो फिर पर्सन, पक्का डायमंड है, मैं- लड़की अगवा हो जाएगी. हाँ, तो मैं उनके लिए वो कलर भी करवा देती हूँ. हाँ। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव पीपल. यार, जाहिर बात है हमारी creative काम ही person, है यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह. सलाम करती हूँ आपको. Thank you. आउटस्टैंडिंग यार, मुझे यकीन नहीं है. कितना टाइम कर हो गया आपको ये वर्क? ये काम करते हुए आई थिंक माय डॉटर वाज 2 years old. 22 साल हो गया माशाल्लाह. माशाल्लाह. अभी बस कमिंग एक अवार्ड हो रहा है, उसमें आपका नाम डलने वाला है. बस समझ लें आप जिस तरह करेंगे ना, Thank you अच्छा so लगता है. हम much. अपनी तमाम बिजनेस वुमेन्स को एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड का एक हम बना रहे हैं. एक्चुअली इंशाल्लाह मेरा good morning with Sabi. ये है मतलब माय पॉइंट ऑफ व्यू, Yes. मैं चाहती हूँ कि जो लोग घर में बैठ गए हैं, जी, जी, जी. हस्बैंड्स एनकरेज नहीं करते. Okay. लोगों में है कैपेबिलिटी बट दे डोंट वांट टू लेट देयर वाइफ कम आउट. हाँ. तो स्पेशली उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आपकी वाइफ को आपकी हेल्प करने दीजिए. वो आपकी वाइफ आपके हेल्प करेगी, ये कैमरा ये रहा मेरी. आपकी वाइफ आपके हेल्प करेगी तो इट्स मोर बेटर ना, हाँ कि भाई बिल्कुल ऐसे. दोनों साथ में चल रहे हैं. तो आई थिंक दे मस्ट सपोर्ट देयर वाइफ. यानी कि मैं जैसे आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज्वेलरी की हस्बैंड फैन हूँ, मैं आपकी भी बहुत फैन हूँ. सो स्वीट, लव यू फॉर दिस. अच्छा बोलने में एक इनकी अपनी खूबसूरती भी बड़ी प्यारी सी है, और ये जब भी आती है कलेक्शन एक डिफरेंट लेकर आती है. जी. बहुत जल्द एक हम कुछ बहुत सरप्राइज लेकर उसमें आपको इन्वॉल्व कर. So sweet, सरप्राइज definitely. होता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल. आपके साथ एक धमाल किस्म का यहाँ प्रोग्राम होने वाला है. देखिएगा. डेफिनेटली इंशाल्लाह, आई बहुत बी मजा वेटिंग फॉर आएगा. दैट. अच्छा जी, हम चलते हैं जरा नोमा ज़मान की तरफ, और इनसे एक इनकी जो एक सोच है मैं उसके बारे में ज़रा बात करना चाह रही हूँ. देखिए मेड इन पाकिस्तान, प्रमोट इन पाकिस्तान, और मेरी यही सोच है कि हम अपनी पाकिस्तान की स्किल्स वुमेन जो मेड इन पाकिस्तान जो अपने घर में काम कर रही हैं, ऑन कर रही हैं अपने बिजनेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी लगा के और अपनी क्रिएशन प्रेजेंट कर रही हैं, उनके लिए क्या हम सिर्फ उनको एक एंटरप्रेन्योर वुमेन तक रखेंगे, चाहे उनको ऑनलाइन तक रखेंगे, या उनके लिए एक बड़ा कुछ लेकर आने? तो नोमा साहिबा लेकर आ गई हैं. अब बताइए नोमा जी, अब आप बोलिएगा कि आप क्या लेकर आ रही हैं? देखिए हम यही चाहते हैं कि जो लेडीज़ घर बैठ के काम कर ठीक है. रही हैं और छोटे छोटे काम कर रही हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है, ठीक है. ना फैमिली से और ना इतना छोटे से काम को एकदम से कहीं बाहर निकालना. तो हम लोग का एम ये है कि उन लेडीज़ को हम लोग बाहर लेके आएँ. उनके लिए बहुत अच्छे हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं. तो बस उस थ्रू उनको बाहर निकालते हैं ताकि वो प्रमोट हो, उनके कॉन्टैक्ट्स बने. ओके. जो हम लोग के चैनल्स होते हैं, माशाल्लाह सबसे पहले तो आप ही होते हैं. तो जो चैनल होते चैनल्स हैं, लेकिन सबसे पहले हाँ, आप होते सबसे हैं. पहले आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं यू हैव वहाँ गिवन पर. अस द फर्स्ट बहुत- तो चांस. आप लोगों बहुत के थ्रू जो है वो प्रमोट होती हैं, इसमें कोई वो लोग देखते हैं. और माशाल्लाह ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, करते रहें. और उन लेडीज से पता चला है कि कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं उनको. अच्छा पता क्या, वो आगे निकलती ये इनोवा हैं. की बात बता मुझे क्यों वो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है. मैं जैसे मैं अपने मैंने थोड़ी देर बुलाती हूँ, ज़ाहिर बात है एक प्रमोशन है, डिफरेंट चैनल पे जाते हैं. प्लस पॉइंट ये कि जो हमारे डायरेक्टर हर्ष है ना, वो जाते हैं उन तमाम इवेंट्स को कवरेज देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा स्टॉल ही के है. पास उस खातून के पास जाके बिल्कुल. उसको अप्रिशिएट करते हैं. अच्छा हम लोग जो लेडीज वो होती हैं जो बिल्कुल नीडेड हैं कि बिल्कुल उनका ऐसे, कुछ बिल्कुल नहीं है, तो उनको फ्री में भी सारी सहूलतें देते हाँ, हैं. ऐसा ही. और अर्श आके वहाँ पे बड़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं. हाँ हाँ. तो हम लोग अच्छा का वो बड़ा एक- एक हैरान, हाँ. देखिए जो नहीं आ सके चैनल पे, वो बिल्कुल. जब उनकी चीजें वहाँ होती हैं और वो उसको वो ब्रीफ करी होती हैं, हाँ. उनका वो चार्म मजीद बढ़ जाता है कि अब जाता है. फिर वो हम उसको बार बार प्ले भी करते हैं ताकि बच्चों को अप्रिसिएशन मिले. बिल्कुल, वो बिल्कुल. फिर उस प्रोग्राम को डिफरेंट जगहों शेयर किया जाता है. उससे उनको देखिए, हमें उससे कोई लालच नहीं है, हम खुश होते हैं हम भी पाकिस्तान का कोई हक थोड़ा सा अदा करें. एज अ लेडी जो वर्किंग कर रही है उसकी थोड़ी सी दुआ ले रहे हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं. रियली और बिल्कुल, कुछ ऐसा भी ही है. नहीं है और कुछ भी इसका बिहाइंड नहीं है. आप यकीन करें, वो जो वीडियो डिफरेंट जगहों पे सादका जी जाती है ना,
तो वो बच्चियों को कोई बिजनेस मिलता वो खुश हो बस जाते बस ऐसे ही यही है वो, reason तो है और आप कुछ लोग भी हम नहीं। लोग मिलके कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो है यही कि हम लोग उन लेडीज को आगे सपोर्ट करें, उनको आगे लेके आए, और माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो इसीलिए आपका हम लोगों का हौसला बढ़ रहा है इंशाल्लाह, साथ कि रहेगा, और साथ करें। रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अच्छा ये जो अभी आप चाह रही हैं कि अब उन खातून जो जिसने जैसे इनका ब्रांड का नेम क्या है SZ आर्टिफिशियल ज्वेलर्स। SZ जो भी ठीक है, अब उस SZ को एक ब्रांड बना दिया जाए। एक ब्रांड ये बनाना आप चाहते हैं, में क्योंकि ये जो मुझे जरा ब्रीफ जो कीजिए। लोग बहुत लेडीज मेहनत कर रही हैं, लेकिन जो ब्रांड बन चुके हैं वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, क्या था रूबीज। तो अब वो भी ऐसे ही आते हैं। तो अब जो नए ब्रांड निकालना चाह रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है, ठीक है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। उनको एक ब्रांड के तौर पे हम लोग ऊपर लाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी है। बस अब हमारा एम यही है कि हम बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स बनाएं। यानी कि रुकना नहीं है, रुकना मिलके नहीं आगे है, बस बढ़ना अब है। मिल के आगे बढ़ना Good, है, और good. उन और कुछ सबको करके बहुत दिखाना। अच्छे से सपोर्ट करके That's good. कुछ करके दिखाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पता क्या है ना, सभी पहले देखो जी, हमारे साथ का बच्चे छोटे थे तो वी वर फोकस्ड विद देम। That's good. अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, अब- बेटे अब की हम लोग अपनी हो फारिग गई है। हैं, अब हम लोग एग्जैक्टली, ये ये बेटी चीज़ों की में भी time इंशाल्लाह, दे इसकी सक भी रहे। बेटी, मेरी भी बेटी, हाँ, उन दोनों की मौला ने अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे तो शादी हो जाए जल्द से जल्द, तो वी आर टोटली देन फ्री। हाय अल्लाह, आपकी भी बेटी की शादी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अभी मैं खुद इसको यंग लड़की क्या हो गया है। नहीं नहीं, हम Oh आपको my God. बताएं, हमारी बेटी से एक बड़ा बेटा भी है। भाई नवासा और भी, माशाल्लाह नवासी भी हमारी है इनको। पोती भी है। अल्लाह बेइंतहा आपको खुशियां नसीब करे। आमीन सुम्मा तो आमीन। ये तो बड़ी अच्छी बात है मुझे। ये जो योगा होता है ना, ये अच्छा, आपको हाँ, ये बहुत भी मैं फिट भूल रखता गई है। हूँ। हाँ, आपको ये तो याद नहीं रहा कि हम योगा इंस्ट्रक्टर योगा हैं। इंस्ट्रक्टर और प्लस नेवी में है भैया। नेवी में होते हैं। तो योगा जो है ना, आपको बहुत अच्छा फिट और एक्टिव रखता है। ओके। और माशाल्लाह से पोती वाले हैं, दादी हैं लेकिन यानी बच्ची कि के सबसे साथ ज्यादा आपने अपने पे अप्लाई कर लिया योगा, इसलिए अब नहीं, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। गुड गुड गुड। आप जब 24 इयर्स से एक फील्ड में होते हैं ना, तो फिर आप कंट्रोल करें ना करें, रूटीन में रहे ना रहे, आप फिट रहते हैं। क्योंकि वो आप बहुत टाइम से उस रूटीन से निकल रहे हैं, चल रहे हैं। तो फिर हम बहुत ज़्यादा कोई डाइट कॉन्शियस नहीं है, हम सब खाते हैं लेकिन एक लिमिट में, पोर्शंस है। ओके। लेकिन माशाल्लाह से आप यकीन करें कि नेवी में डॉक्टर्स हमारी स्टूडेंट्स हैं, और इतना अच्छा रिजल्ट निकला है कि अभी वो डॉक्टर साहब की बात सुन रहे थे कि मेडिसिन तक उनकी छूट गई हैं। 3 मंथ से ब्लड प्रेशर, शुगर के टैबलेट भी नहीं ले रही हैं वो। नीज के इश्यूज से आई थे मेरे पास, 10th मंथ में उनकी मेडिसिन सब छूट चुकी हैं। अच्छा, मैं आपके साथ तो पूरे एक एक्सक्लूसिव अलग से प्रोग्राम करूँ, ठीक है जी? बिल्कुल, ये इंशाल्लाह, मुझे अब जरा है ना वो क्लिक करता चला जा रहा है, हाँ। लेकिन इसको ये हम शॉर्ट टर्म में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें खवातीन को आगे लेकर आने की, और आपने अब कमिंग आपका क्या प्लान है कि क्या करने वाले हो आप? बस अब हम लोग एक बहुत ही इंशाल्लाह जल्द एक इवेंट करने वाले हैं, Good. और वो इवेंट है ही असल उन लेडीज़ के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं Good. और उनको सपोर्ट कर रहे यानी हैं, कि अपने बिजनेस को जो अपने ऑन करना बिजनेस को चाहती हैं। ऑन करना ठीक चाहती है। हैं। तो बस उनकी ही हम लोग एक सपोर्ट बन के आप और हम लोग इंशाल्लाह उनको आगे ला रहे हैं, और इंशाल्लाह गुड लक फीस्ट आ गुड रहा है। लक फीस्ट के गुड लक फीस्ट गुड लक फीस्ट दोबारा से आ रहा है। 4-5 पहले आ अक्टूबर। चुका है इंशाल्लाह 4-5 4-5 अक्टूबर। अक्टूबर को। ओके तो गुड। बस एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज के साथ ला रहे हैं हम लोग, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आएँ और उन लेडीज़ को, उन वर्कर्स को आगे सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, उनको आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, ताकि वो भी एक अपना ब्रांड बना सकें। उनके ब्रांड के पीछे हम लोगों का हाथ ये होना चाहिए कि हम लोग उनको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, और जितना हो सकता है उनके लिए हेल्प करें। गुड, वेरी गुड। Thank you so अच्छा, मैं much. नहीं थैंक यू सो मच कहा। अच्छा, अभी आप ending दोनों ने है। मेरे साथ ही रहने, हम लोग जरा किचन में चलते हैं, आपको भी अच्छा। मैं यहीं पर बुला लेती हूँ, और हम लोग किचन में भी, क्योंकि थोड़ी जरा उसकी बात होगी ना, खाने पीने की खबरें, वो भी माशाल्लाह हमारी एक ऐसी लेडी फायजा जो है वो जबर, फायजा होम डिलाइट्स, माशाल्लाह उनकी कुकिंग भी चलेगी। फायजा ताहिर हमारे साथ होंगी, और जी ये मेमन इंस्टीट्यूट की सीनियर टीचर है। Good, एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह। वुमेन्स की बात की जा रही है ना, तो मैं कहूँगी कि वो भी बेहतरीन बिजनेस बहुत वुमन है, अच्छा है। ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। 10 साल से ज्यादा उन्होंने तमाम लोगों को खाने पका पका के खिलाए हैं, ऑनलाइन बिजनेस है उनका। माशाल्लाह। तो ये सब वो खवातीन हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रगल को कभी कम नहीं किया। 22 साल से ये कर रही हैं माशाल्लाह।
24 इन्होंने साल से। 24 साल अपनी जिंदगी को, तो ये इतनी इजीएस्ट बात नहीं है। लेट्स सी, हम लोग अभी किचन की तरफ चलते हैं, लेकिन ये दोनों बहनें मेरे साथ ही होंगी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।